हेलो एवरीवन। तो स्टार्टिंग में हमें फिर वेवे और ली हाओ को ऑफिस में ही दिखाया जाता है। ये चाहती थी कि हम अपनी रिलेशनशिप के बारे में सबको बता दें, पर वो यहाँ पे मना कर देता है कि नहीं, अभी नहीं। तुम्हें पता तो है कि कंपनी में डेटिंग करना अलाउ नहीं है। अगर बॉस को पता चल गया तो उन्होंने हमें फायर कर देना है। सो इस तरह हमारे फ्यूचर प्लान का क्या बनेगा, ये भी फिर चुप कर जाती है। इधर जैन को दिखाया जाता है जो कि इस वक्त के हुआन का ही सिर खपा रहा था कि प्लीज़ मुझे कैफ़े को इम्प्रेस करने के लिए कोई तो आइडियाज़ बताओ। वो उसे क्या ही बताता कि वो तुमसे बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं होने वाली है, चाहे तुम जो कर लो। वेल, ये तो उस पर बिल्कुल भी गिव अप नहीं करने वाला था। नेक्स्ट फिर हमें वेवे को ही दिखाया जाता है। उसे वर्क करते करते काफ़ी लेट हो चुकी थी। यहाँ पे तो बहुत तेज़ बारिश भी हो रही होती है। ये थोड़ी सी परेशान तो हो गई थी। ओ नो, कि मेरे पास तो अम्ब्रेला है ही नहीं, अब मैं कैसे जाऊँगी। बाहर बैठा ये भी उसका वेट ही कर रहा था, लेकिन अभी उसके पास नहीं जाता। इसी अचानक ली हाओ का मैसेज आता है कि बाहर तेज़ बारिश हो रही है, क्या तुम्हारे पास अम्ब्रेला है। तो ये उसे झूठ बोल देती है कि हाँ है, और तुम मेरी टेंशन बिल्कुल ना हो, मैं तो फिर बस अभी घर पहुँचने ही वाली हूँ। इसके बाद ये भागती हुई एक स्टोर में जाती है। अब यहाँ पे ये बस उसे देखते ही रहता है कि ठीक है, अगर अभी ये अम्ब्रेला लेके आई ना तो फिर मैं यहाँ से चला जाऊँगा, पर नहीं, वो तो फिर एक पेपर बॉक्स लेके ही बाहर निकलती है। अब ये जाके उसे पकड़ लेता है कि ये क्या बात हुई, तुम्हें अपनी भी ज़रा भी परवाह नहीं है कि अपने लिए अम्ब्रेला बाय ही नहीं की। और वैसे तुम्हारा बॉयफ्रेंड कहाँ पे है, उसे तो तुम्हारी चिंता होनी चाहिए थी ना। ये उसे अपने मामले से दूर रहने को कहती है कि देखो, मेरे घर पे पहले ही एक अम्ब्रेला मौजूद है, मैं एक और बाय करके फिर इतनी फजूल खर्ची क्यों करती। और वैसे भी मैंने तुम्हें कहा था ना कि अब आइंदा मेरे पास बिल्कुल भी ना आना, फिर क्या करने के लिए आए हो। तो ये फिर कल उसे टीज़ करने के लिए अपोलोजाइज ही करने लगा था कि देखो, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया था, मैं बस वही माफ़ी मांगने के लिए आया था। और यहाँ पे इसे फिर अपने साथ ही ना थोड़ी देर वॉक करने को कहता है। इसने फिर उसे अम्ब्रेला भी बाय करके दे दी थी। अब ये उससे कहती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड को तो तुम्हारी चिंता हो रही होगी ना, सो तुम अभी तक घर नहीं पहुँचे हो। तो ये उसे बता देता है कि देखो, वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है बल्कि फैमिली और फ्रेंड ही है, सो इसलिए तुम उसे लेके मुझे रॉन्ग मत समझो। और साथ ही साथ ये तो उसे अपने साथ फिर म्यूज़िक सुनने चलने को ही बोलने लगा था। वो भी खैर मना नहीं कर पाती। अब इनके गाना सुनते सुनते ना यहाँ पे बारिश भी थम ही चुकी थी। नेक्स्ट फिर हमें ऑफिस का ही सीन दिखाया जाता है। कैफ़े को किसी ने फ्लावर बुके ही सेंड किया था जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल होता है, लेकिन ये उसे ज़रा भी खुश नहीं लग रही होती। अब यहाँ पे सारी कॉलीग्स इकट्ठी हो जाती हैं कि ये किसने भेजा है। ये कहती है कि मुझे खुद नहीं पता, लेकिन यहाँ पे हमें इतना तो अंदाज़ा हो ही गया था कि यैन ने ही भेजा उन्हें। मैं इधर यैन इसे बताता है कि अब तो जीजुआन हमारे बिजनेस में भी इंटरफेयर कर रही है। तो ये गुस्सा घर आके उस पर काफ़ी ज़्यादा भड़कने भी लगा था कि तुम जो चीज़ें बाय करती हो मैंने कभी भी मना नहीं किया, लेकिन कम से कम हमारे बिजनेस के बीच आने की तो कोई ज़रूरत नहीं है ना। ये भी थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है कि वो सब मैं तुम्हारे लिए ही तो करती हूँ। पर ये उसे कहता है कि नहीं करती हो ना तो अब रहने दो, आइंदा के बाद ऐसा बिल्कुल भी ना करना। अब इसे तो अंदाज़ा हो ही गया था कि सिर्फ मैं ही इससे लव करती हूँ, बल्कि ये मुझे नहीं करता। खैर फिर भी ये उस पर गिव अप नहीं करने वाली थी। आज जीजुआन की वजह से इसका मूड काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया था। वह साथ साथ ये वेवे को कॉल्स मिलाता है पर वो अटेंड नहीं करती, तो इसने उसके पास जाने का सोच लिया था। वो रफ से हुलिये में बाहर ट्रैश फेंकने आई ही थी कि अचानक इसके ऊपर आने की वजह से डर जाती है। साथ साथ ये भी पूछने लगी थी कि तुम्हें मेरे घर का कैसे पता चला। अब एड्रेस वगैरह ढूंढना तो इसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। वो इसे यही पूछने लगता है कि तुम इतने रफ से हुलिये में बाहर कैसे आ सकती हो। तो ये भी कहती है कि ट्रैश फेंकने के लिए क्या मैं वेडिंग ड्रेस पहन के आती। वो तो इसकी बातों से काफ़ी ज़्यादा चिढ़ गई थी। खैर ये फिर उसकी बातों को इग्नोर करके ना अब मेन पॉइंट पे बात करता है। अगर तुम मेरा घर कम कीमत पे बाय करना चाहती हो ना, तो उसके लिए मेरी एक कंडीशन है कि तुम्हें मेरे साथ 1 नाइट स्पेंड करनी होगी। ये सुन के तो ये तो उस पर और ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है कि क्या कहा तुमने, अब से मैं तो यही समझूंगी कि तुमने मुझे कुछ कहा ही नहीं था। अब इनके बीच आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो ही रहा था कि ऊपर से कैफ़े इन्हें यहाँ पे देख लेती है। वो यही समझ रही थी कि शायद केहुआन इसे पसंद करता है, पर ये उसे नहीं करती। लेकिन साथ ही साथ ये अपनी फ्रेंड से ये भी कहती है कि देखो, तुम नहीं करती हो ना, लेकिन मैं तो केहुआन को बहुत ही लाइक करती हूँ। अब ये चिढ़ के उसे कहती है कि देखो, तुम मुझसे दूर ही रहना, वो मेरी फ्रेंड का बॉयफ्रेंड है, इसलिए तुम्हें उसके बारे में ज़्यादा सोचने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इधर ये साहब तो फिर यहाँ पे वेवे को याद कर करके स्माइल ही करने में बिजी होते हैं, और इधर ये भी उसकी दी कंडीशन के बारे में ही सोच रही थी।
नेक्स्ट डे हमें फिर जीजुआन की छोटी बहन जीटिंग को ही दिखाया जाता है, जो कि यूएसए से वापस आ चुकी थी। इन दोनों बहनों की नेचर में ना बहुत ही डिफरेंस होता है। ये किसी पे भी बर्डन बिल्कुल नहीं बनना चाहती, बल्कि इंडिपेंडेंटली अपनी लाइफ गुजारना चाहती है। इसने तो इन्हें ये भी कह दिया था कि मैंने अपने लिए घर देखना तलाश कर दिया है, सो बस कुछ दिनों के लिए यहाँ पे रहूँगी। इसकी बातों से यहाँ पे तो फिर केहुआन बहुत ही इम्प्रेस होता है। दूसरी तरफ हमें फिर लिहाओ के डैडी दिखाए जाते हैं, जो कि इन दोनों के लिए अपार्टमेंट देखने के लिए खुद ही आए थे। वेल यहाँ पे इन्हें ये वाला अपार्टमेंट बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। साथ ही साथ अपने बेटे को भी डांटने ही लगते हैं कि तुम वेवे के लिए ऐसा घर कैसे तलाश कर सकते हो, तुम्हें उसकी चिंता तो करनी चाहिए ना। अब वेवे को भी कह देते हैं कि तुम मेरे बेटे को छोड़ो, किसी और लड़के से ही शादी कर लो। ये कहता है कि अरे डैड, आप कैसी बातें कर रहे हैं, कम से कम आप मुझे ऐसा तो ना कहें ना। अब बातों ही बातों में ये तो डैड को इसकी फ्रेंड वाले अपार्टमेंट का भी बता देता है कि वो लोग तो प्राइस कम करने को भी तैयार हो गए थे, पर ये माने ही नहीं। तो डैड फिर यहाँ पे वेवे की साइड लेते हैं कि कोई बात नहीं, वो किसी पर रिले नहीं करना चाहती तो अच्छी बात ही है ना। साथ ही साथ अब इसके बचपन का वेवे को बताने लगे थे कि जब ये 4 साल का था तो इसकी मॉम की डेथ हो गई, सो मैंने इसे पाला पोसा है। मुझे पता है कि ये अपना घर बाय करने के लिए क्यों इतनी ज़्यादा जल्दी में है, क्योंकि ये अपनी फैमिली बसाना चाहता है। बचपन में तो कभी ये किसी को अपना फ्रेंड बना ही नहीं पाया। वेल अब ये मन ही मन में थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है। बाद में उसके पास आती है कि तुमने इस सब के बारे में मुझे क्यों नहीं बताया था। वो उसे कहता है कि मैं नहीं चाहता था कि तुम मुझ पर सिंपैथी करो। वेल अब उसे यही कहने लगता है कि तुम परेशान मत हो, मेरे लिए मेरी फैमिली सिर्फ तुम ही हो। हम लोग कहीं भी रेंट पे जगह बाय कर लेंगे और बस वहीं पे रहेंगे, यही हमारे लिए काफ़ी है। जब हमसे हो पाएगा तो हम अपने लिए घर बाय कर लेंगे। इधर हमें इन तीनों को रेस्टोरेंट में ही बैठे दिखाया जाता है। अब यहाँ पे जीटिंग तो पैसे निकाल के ना इसे देने लगती है कि जितना भी आपने मेरी पढ़ाई पे खर्च किया था ना, मैं साथ ही साथ पार्ट टाइम जॉब्स भी करती थी, प्लीज़ आप इसे रखने के लिए मना मत करना, वरना फिर मैं बहुत ही ज़्यादा हर्ट हो जाऊँगी। ये भी मान जाता है कि ठीक है मैं रख लेता हूँ। अब यहाँ पे वो इससे और ज़्यादा इम्प्रेस लग रहा था कि ये अपनी बहन से बिल्कुल डिफरेंट है। अब जब उसे पता चलता है कि ये तो अब केहुआन के बिज़नेस में भी इंटरफेयर कर रही है, तो वो अपनी बहन को भी समझाने लगती है कि तुम अब बहुत ज़्यादा ही कर रही हो। वो कहती है कि अरे तुम्हें क्या पता, मैं तो बस उसे सपोर्ट करने के लिए ही कर रही हूँ, जबकि उसे कोई एहसास नहीं है, तो तुम भी ऐसे क्यों कह रही हो। अब ये तो बस यहाँ पे चुपचाप बैठा इन दोनों की बातें ही सुन रहा था। इधर अगर वेवे को दिखाया जाए तो वो अभी भी उसकी रिकंडीशन के बारे में ही सोच रही थी कि नहीं, अगर मुझे फिर लिहाओ का ड्रीम पूरा करना है ना, उसके लिए मुझे अपनी सेल्फ को सेक्रीफाइस तो करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट डे ऑफिस में अपना कोट वापस देख के ना ये तो बहुत ही खुश होता है। अब वहाँ पे एक चिट भी पड़ी थी, उसमें क्या लिखा हुआ था ये नहीं बताया गया। वेल जैसे ही वो बाहर आके देखता है ना, तो ये खुद को कवर किए हुए यहीं पे ही खड़ी थी। अब ये उससे कहती है कि मैं तुम्हारी कंडीशन मानने को तैयार हूँ, तो वो भी कह देता है कि ठीक हो गया। वेल साथ ही साथ अब जहाँ पे इन्होंने टाइम स्पेंड करना था उसकी लोकेशन का तो इसने डिसाइड कर लिया था, लेकिन बाकी टाइमिंग का इसे कह देता है कि तुम डे सेलेक्ट कर लो। तो ये सैटरडे को जाने को ही कहती है, जो कि ऑब्वियसली सी बात है नेक्स्ट डे ही था। अपने बॉयफ्रेंड को इस बारे में अभी तक इसने कुछ बताया ही नहीं था। बाहर आके ये फिर उसे कॉल करता है कि जल्दी से बहुत ही अच्छा सा रेडी होके ना बाहर आ जाओ, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। अब इसे अपने लिए कपड़े सिलेक्ट करते देख के कैफ़े सरप्राइज़ हो जाती है कि तुम किधर जा रही हो। तो वो उसे बताती है कि मैं ब्लाइंड डेट पे जा रही हूँ। अभी तक इसने कैफ़े को भी कुछ नहीं बताया था। वो तो खुश हो जाती है और साथ ही साथ इसे बेस्ट ऑफ लक भी कहने लगी थी। अब जब ये रेडी होके बाहर आती है ना, तो इतनी प्रीटी लग रही थी कि यहाँ पे केहुआन तो बस इसे देखते ही रह जाता है और साथ ही साथ इसकी काफ़ी तारीफ़ भी करने लगा था। रास्ते में जाते हुए इसे काफ़ी चिढ़ता है, इस बात से वो बहुत ही ज़्यादा चिढ़ जाती है। बातों ही बातों में ना इसे ये भी कहने लगा था कि वाओ, वैसे सीक्रेट रखने में ना तुम और लिहाओ तो एकदम परफेक्ट ही हो। देखो तुम्हारी कंपनी में डेटिंग करना अलाउ नहीं है और तुम दोनों 3 साल से रिलेशनशिप में हो और इस बारे में किसी को पता ही नहीं। फिर ये तो बस चुप करके ना उसकी बातें सुनती रहती है। मन में ये भी सोचने लगी थी कि इसे कैसे पता चला। अब टाइम स्पेंड करने के लिए इसने जो भी प्लेस बुक की थी ना, वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल होती है। आज रात इनका प्लान तो बारबेक्यू पार्टी करने का ही था। अब वेवे भी यहाँ पे उन सब की हेल्प करने लगती है। ये तो जस्ट उसे देखता ही रह जाता है। इन्हें यहाँ पे काम करते करते रात ही हो चुकी होती है। वेल बाकी सब लोग तो वहाँ से जा ही चुके थे। अब इधर इसे स्वेट आता देख के ना वो जैसे साफ़ करने के लिए आता है, ये तो बहुत ही अनकम्फर्टेबल फील करती है, पर उसे क्या ही कहती। दोनों मिल के खाना खाते हैं।
वेल ये भी जानती थी कि अब उसके साथ क्या होने वाला है, इसलिए थोड़ी सी अपसेट होती है। इधर जैन साहब फिर से कैफ़े के पास ही मौजूद होते हैं। वो उससे एक बार फिर से अपनी फीलिंग्स कन्फेस करता है कि प्लीज़ मेरे साथ डेट करने के लिए मान जाओ ना। वो फिर से उसकी बातों को रिजेक्ट कर देती हैं और उसे वहाँ से जाने को ही बोलने लगी थी। इधर ये इसके पास एक जैपनीज़ बहुत ही एक्सपेंसिव एप्पल लेके आता है कि ये मेरे लिए काट दो। अब जैसे ही उसे पता चलता है कि ये बहुत ही एक्सपेंसिव है तो वो बिल्कुल भी इसे काटने को तैयार नहीं होती कि हम इसे ऐसे वेस्ट क्यों करें, और बस इनके बीच थोड़ी सी लड़ाई हो जाती है। इसी दौरान ये एप्पल तो सीधा जाके लेक में ही गिरा था। अब ये तो उसे देने के लिए वहाँ पानी में ही घुस जाती है। ये उसे देख के हैरान, खैर यहाँ पे वो इसकी हेल्प भी करने लगा था, इवन कि उठा के अंदर भी लेके जाने लगता है। वो तो बहुत ही इससे इम्प्रेस हुआ था कि काश तुम मेरी गर्लफ्रेंड होती, मैं तुम्हें कभी छोड़ता ही ना। वेल दोनों भी टेंट में ही आ जाते हैं। ये अब यहाँ पे इसके क्लोज आने के साथ साथ ये भी पूछने लगा था कि तुम आखिर मेरे साथ नाइट स्पेंड करने के लिए मानी कैसे। अब ये उसे बता देती है कि मैं बस अपने बॉयफ्रेंड का ना ड्रीम पूरा करना चाहती हूँ। उसे शौक़ है कि एक बहुत ही अच्छा घर बाय करने का, सो इसलिए मैं खुद की सेल्फ़ को सेक्रीफाइस करके ही ना उसका ये ड्रीम पूरा करना चाहती हूँ। ये सुन के अब यहाँ पे इसे तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि ये समझ रहा था कि शायद ये अपनी खुशी से ही मेरे पास आई है। हो सकता है कि आहिस्ता आहिस्ता ये मुझसे लव करने लगी होगी, पर नहीं, ये तो अपने बॉयफ्रेंड को चीट करने के लिए यहाँ पे आई और उसे बता के भी नहीं आई। अगर उसे पता चल गया कि इसने उसका ड्रीम पूरा करने के लिए क्या किया है तो फिर वो इसके बारे में क्या सोचेगा। वो यहाँ पे इस पे भड़कता तो है ही सही, ये भी कहने लगा था कि तुम में और जीजुआन में कोई भी फ़र्क नहीं है, तुम सब लड़कियाँ एक जैसी ही होती हो, दूसरे की फीलिंग्स का तो सोचती ही नहीं हो। अब साथ साथ से ये भी कह देता है कि अब तुम मेरे घर के बारे में भूल ही जाओ, मैं कभी भी तुम्हें ना दूँ। ये कहता हुआ वो तो वहाँ से चला ही गया था। इधर ये थोड़ी सी परेशान होती है तो इसकी बहन उसे कहती है कि तुम फिर यहाँ पे केहुमान को मैसेज करके पूछ ही लो कि वो अभी तक घर आया क्यों नहीं है। तो ये कहती है कि कोई बात नहीं, जब उसने आना हुआ ना तो आ ही जाएगा। अब इसे इतना तो पता चल गया था कि इन दोनों के बीच कुछ तो हुआ है, पहले जैसे इनका रिलेशनशिप बिल्कुल भी नहीं रहा। इधर ये तो इसे नेक्स्ट डे गुस्से में छोड़ता हुआ वहाँ से चला गया था। नेक्स्ट सीन में हमें भी इसे यैन के साथ ही दिखाया जाता है, जो कि इसे एक ज्वेलरी शॉप पे ही लाया था कि मैंने कैफ़े के लिए कुछ बाय करना है। तो ये कह देता है कि ठीक है कर लो, मैं यहीं पे तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। अब वो तो वहाँ से चला गया था। इधर ही कोइंसिडेंटली इसकी मुलाकात फिर से लिहाओ से हो जाती है, जो कि यहाँ पे वेवे के लिए एक रिंग ही बाय करने आया था। इसके इरादे अब उसे फाइनली प्रपोज करने के ही थे। अब जब इस बारे में इसे पता चलता है ना तो ये बहुत ही दुखी हो जाता है। वो अब यहाँ पे रिंग सिलेक्शन करने में ना इसकी हेल्प मांगता है, ये कर भी देता है, लेकिन साथ ही साथ ये बहुत ही हर्ट फील कर रहा था। अब जाहिर सी बात है जिसे ये पसंद करता था वो किसी और की होने वाली थी, इसलिए इसका अपसेट होना तो बनता ही था ना। अब यहाँ पे ये तो उसके साथ बिताए सारे पलों को ही याद करने लगता है और इमोशनल थोड़ा सा होता हुआ वहाँ से जाने ही लगा था। इंसान जिसे पसंद करता हो उसे किसी और के साथ देखना हर्ट तो बहुत होता है ना। और फिर इसी के साथ ही ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।